हाय गाइस, हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे और समझे थे वैद्युत अपघटन के बारे में और संयोजन योगोजन ऊष्माशेषी ऊष्माछोपी के बारे में पढ़े थे। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एकल विस्थापन। एकल विस्थापन का इंग्लिश होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और एकल विस्थापन अभिक्रिया का नाम दो है, एक विस्थापन अभिक्रिया, एक एकल विस्थापन अभिक्रिया। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एकल विस्थापन। देखिए यहाँ पर विस्थापन से याद कर लीजिएगा तभी हो जाएगा। एकल विस्थापन या विस्थापन दो होता है। ओके, तो एकल विस्थापन हो गया और इसके बाद से विस्थापन अभिक्रिया। ओके, ये रह गया अभिक्रिया और इसका जो इंग्लिश होता है, चलो भाई, इसका जो इंग्लिश होता है भाई डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। वो दिखाई नहीं दे रहा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पर इंग्लिश में लिखते हैं रिएक्शन। ओके, तो चलिए हम इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ओके, तो एकल विस्थापन वैसी रासायनिक अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ओके, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणुओं की संख्या द्वारा, किसके? आप लोग सही सुन रहे हैं दोस्तों, परमाणुओं की संख्या द्वारा, परमाणुओं के संख्या द्वारा। तो चलिए परमाणुओं के संख्या द्वारा दूसरे परमाणुओं को, जी हाँ दोस्तों, परमाणु के समूह को, मतलब समूह के परमाणुओं के समूह के द्वारा या परमाणुओं की संख्या द्वारा, हम यहाँ पर समूह लिख लेते हैं, सिंपल। ठीक है, यहाँ पर समूह लिख लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। समूह के द्वारा, मतलब यहाँ पर नहीं रहेगा कि तभी हो जाएगा। समूह द्वारा अन्य परमाणुओं को विस्थापन किया जाता है। अन्य परमाणुओं को विस्थापन किया जाता है। ओके, अन्य परमाणुओं को विस्थापन किया, दिखाई दे रहा है दोस्तों? नहीं दे रहा है? ओके, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर किया जाता है। ये तो चल ही नहीं रहा है भाई, किया जाता है। ओके, ऐसे समझ लीजिए किया जाता है। ओके, इसमें होता क्या है दोस्तों, हम इसके एग्जांपल देकर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में हो गया। हम इसके एग्जांपल देकर बहुत अच्छे से समझा सकते हैं आपको कि इसको परमाणुओं के द्वारा कैसे हम लोग जो भी है वो परमाणुओं के समूह के द्वारा, यानी कि संख्या के द्वारा, समूह के द्वारा दूसरे परमाणु को विस्थापन कैसे किया जाता है। ओके, तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारा ये चल क्यों नहीं रहा है भाई? तो एग्जांपल हमारा ये हो गया। ओके, एग्जांपल हमारा है Cu। ओके, ये CuSO4 प्लस Fe, सॉरी ये फेरस ना है, फेरस आयरन होता है, आप लोगों को पता ही होगा पीरियोडिक टेबल में। ओके, जब इसको हम रिएक्शन कराते हैं दोस्तों, ये हीट हो गया। ओके, जब हम रिएक्शन कराते हैं तो देखिए यहाँ पर सिंपली आपको रिएक्शन कराने का तरीका हम दूसरे वीडियो में बना देंगे, छोड़िए उसको। हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए परमाणु के संख्या समूह द्वारा कैसे इसको किया जाता है। तो ये आ जाएगा इसके साथ, क्या? FeSO4 आ रहा है समझ में? FeSO4 ऐसे समझ लीजिए, प्लस माइनस, और ये सिंपल है प्लस। ठीक है, तो प्लस माइनस आकर प्लस तो कभी जुटेगा नहीं, तो प्लस और माइनस आकर जुट जाता है। तो यहाँ पर होता है FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, यहाँ पर Cu हो जाता है लास्ट में,
और ये हमारा एक्सचेंज हो गया। और दूसरा एग्जांपल हम देकर और बताएंगे दोस्तों कि चलिए H2SO4 को लेकर चलते हैं। H2SO4 प्लस के कैल्शियम पोटेशियम, ओके ये हो गया। अब इसको हम हीट करेंगे, मतलब रिएक्शन कराएंगे। तो चलिए सेम उसी आधार पर देखिए हम कैसे करते हैं, माइनस और ये हो गया प्लस, ठीक है। इसको हम इसमें लिया देंगे माइनस और प्लस में, तो K2 ये वैलेंसी कब हो जाएगा K2SO4, ओके, क्योंकि सल्फेट ऑक्साइड का जो भी वैलेंसी होता है वो 2 होता है, ओके। तो K2SO4 प्लस H2 हो जाएगा लास्ट में, ओके, ये H2 हो गया। अब इसके बाद से आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद से सक्रमण जो भी होता है, मतलब सक्रिय श्रेणी जो होता है परमाणु पीरियोडिक टेबल का, उसमें सबसे पावरफुल होता है जो भी रिएक्शन कराने वाला, जो किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। चाहे आप कोई भी तत्व लीजिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, कुछ भी लीजिए, वो एक है बंदा ऐसा कर सकते हैं बंदा जो, चलो भाई, जो ये के है ना, के आपको तो नाम पता ही होगा हम क्या बताएंगे भाई मतलब, तो ये सबसे पावरफुल पूरे सक्रिय श्रेणी में होता है, ओके। सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली यही होता है पूरे सक्रिय श्रेणी में, ओके। और उसके बाद से हम लोग फिर बात करेंगे दोस्तों दूसरे एक और उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका इंग्लिश होता है आयन एक्सचेंज, ओके। इसका क्या इंग्लिश होता है दोस्तों, आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज इसका इंग्लिश होता है। और उभय विस्थापन का भी 2 नाम है, उभय विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है दोस्तों, आयनों का विनिमय होता है। हम आपको एग्जाम्पल में जो बताया ना, प्लस माइनस देकर, प्लस माइनस सेम वही मतलब प्रोसेस है, प्लस माइनस देकर किया जाता है, आयनों का विनिमय होता है, ओके। आयनों का विनिमय होता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए दोस्तों, उभय विस्थापन अभिक्रिया हम लिखते हैं, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन होगा, ओके। इसका नाम विस्थापन या द्विविस्थापन, ओके। इसका 2 नाम है, ठीक है, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन। तो इसका 2 नाम है। और चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, वैसी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि वैसी केमिकल रिएक्शन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, इसका इंग्लिश होता है, बताया आपको, आयन एक्सचेंज इंग्लिश होता है, ओके। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का विनिमय होता है, यानी कि लेन देन होता है, ओके। आयनों का विनिमय होता है और लेन देन होता है, उसे हम आयन एक्सचेंज या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ओके। फिर से मैं आई रिपीट कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का विनिमय होता है, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का लेन देन होता है, उसे हम उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम चलिए एग्जाम्पल उसी को या अलग से एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि NaCl, चलिए NaCl, ओके, NaCl प्लस AgNO3, ये हो गया, ठीक है। तो चलिए हम आयन का एक्सचेंज करेंगे, मतलब पिछले वीडियो में हम आपसे पिछले जो टॉपिक था उसमें हम आयन एक्सचेंज किए थे, लेकिन आपसे बताए नहीं थे कि यही आयन एक्सचेंज है, ओके। ये थोड़ा छूट गया है, तो देखिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ये प्लस यहाँ पर माइनस। अब आप सोच रहे हैं कि हम प्लस माइनस कैसे दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, ये सोडियम है, नियॉन, सोडियम है Na, ये है कैल्शियम, 2 तत्व हुआ, ठीक है। आ रहा है समझ में भैया, ये सोडियम है, ये कैल्शियम है, ओके। तो 2 तत्व हुआ ना, तो इसलिए इस पे एक प्लस, इस पे माइनस, एक प्लस, इस पे माइनस, इसीलिए इसी तरह करते हैं, ओके। तो चलिए हम प्लस वाले को माइनस में लाते हैं, तो क्या होगा, NaNO3, ठीक है, प्लस। फिर हम इस प्लस वाले को इसमें ले जाएंगे, ठीक है।
तो ये होगा AgCl। AgCl इसको हम लोग मजाक में मतलब ऐसे ही करते हैं Na3 प्लस AgCl, ठीक है, Na3 प्लस AgCl हो गया। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अब वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी और लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। बाय, गुड बाय।